guys, welcome back to my channel The Power of Universe 101 Tarot। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है गाइस, वो हम आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो थर्ड पार्टी है, हम देखेंगे कि आप लोगों की मीन्स थर्ड पार्टी जो है और आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, एंड साथ ही हम एंजल्स की तरफ से गाइडेंस देखेंगे। सो थर्ड पार्टी ऐसे बोलना आसान होता है बट वेरी टफ। ओके, सो कहीं ना कहीं हम देखेंगे क्या कुछ थर्ड पार्टी के आने की वजह से आपके जो पार्टनर हैं उनके अंदर क्या चेंजेस आए हैं, क्या उनके थॉट्स हैं, एंड हम गाइडेंस भी देखेंगे एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ गाइस, ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। सो आपसे जितना रेजोनेट करता है प्लीज़ इतना रखें, बाकी सबको जाने दीजिए। एंड इस रीडिंग को मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड कोई भी देख सकता है। मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें गाइस। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टैरोट से देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो लोग हैं ये उनके लिए है जिन्हें पता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है। उनको थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है गाइस, कोई पर्सन हो सकता है या आपके पर्सन के थॉट्स, आपके थॉट्स, या फिर मनी, फैमिली, कुछ भी हो सकता है। आप बेहतर जानते हो कि आप लोगों के बीच में जो थर्ड पार्टी है वो कौन है। तो चलिए हम देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। Okay, 8 of Cups, 10 of Pentacles, King of Pentacles, okay, 3 of Wands, 2 of Pentacles, 3 of Cups, देखिए गाइस, यहाँ पे आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा तो है, चाहे उसके पीछे वजह चाहे कुछ भी हो, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, एंड उन्होंने आपको छोड़, आपने इस रिश्ते से क्विट नहीं किया बल्कि उन्होंने किया। उन्होंने आपको छोड़कर वो आगे बढ़े। ये चीज़ें हो सकती हैं। 6 of Swords, 7 of Wands, Judgment, King of Cups, the Empress गाइस, एंड बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस का कार्ड। सो कहीं ना कहीं अगर बात करूं तो आपके पार्टनर ने आपको छोड़कर चले गए आपके पार्टनर, एंड इसके पीछे की जो वजह है, हो सकता है मे बी आपके पार्टनर का कैरियर हो। उन्हें शायद पहले जॉब के लिए, अपने कैरियर के लिए उन्हें हो सकता है आप
एक ही जगह के रहने वाले हो, मीन्स आप लोग नेबर्स हो, एंड या फिर थोड़ा डिस्टेंस में ही आप दोनों का घर हो, बट एक दूसरे को बचपन से जानते हो सकते हैं रिलेटिव्स हो, एंड आप दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हो, फैमिली भी एक दूसरे को जानती हैं आप दोनों की, बट कहीं ना कहीं हो सकता है स्टडी के लिए या कैरियर के लिए, जॉब के लिए आपके जो पार्टनर है वो अदर स्टेट या लॉन्ग डिस्टेंस में चले गए हैं, अदर कंट्री में, बट कहीं ना कहीं उन्हें वहाँ जब वो गए उसके बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा मीन्स वहाँ जाने के बाद उनके थॉट्स जो है वो बिल्कुल बदल गए, एंड कहीं ना कहीं वो मनी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगे, एंड उसके ऊपर वो किसी को भी कुछ नहीं समझते। मीन्स उनका कहना ऐसा हो सकता है कि इंसान पैसे से कुछ भी खरीद सकता है, पैसे से चाहे तो उसके पास वो कुछ भी हासिल कर सकता है। यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं, मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि उन्हें इस बात का अफसोस है कि उन्होंने आपको छोड़ा, आपको चीट किया। उन्हें इस बात का अभी तक एहसास नहीं हुआ है कहीं ना कहीं, बट शायद आप, क्योंकि आपने उनसे प्यार किया एंड कहीं ना कहीं आप नहीं चाहते थे इस सिचुएशन को, बट ये चीज़ें हुई, सो कहीं ना कहीं आप जो है वो शायद जजमेंट, जस्टिस, इस तरह की चीज़ें को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप चाहते हो कि आपके साथ इंसाफ हो, क्योंकि उन्होंने छोड़ना या धोखा देना, मीन्स किसी को अगर ब्रेकअप करना ही होता है तो ब्रेकअप करना बड़ी बात नहीं है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि जिस तरीके से ब्रेकअप होता है मीन्स बेवजह, कोई वजह होनी चाहिए, कोई रीज़न होना चाहिए जो कि जेन्युइन हो। बेवजह की रीज़न से अगर कोई ऐसे ही ब्रेकअप हो जाता है या फिर कुछ भी, शायद उन्होंने उसका रीज़न आपको अभी तक बताया भी नहीं हो कि आखिर आपको छोड़ने के पीछे की वजह क्या है, एंड मुझे यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि कोई जेन्युइन रीज़न है। मीन्स ऐसे ही वो बाहर गए एंड उन्हें अब वो उस चीज़ में इतने मशहूर हो गए हैं, इतने ढल गए हैं कि उन्हें किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है, एंड उन्हें ये सब कुछ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप विलेज में रहते हो, ठीक है, तो आप विलेज में ही रहते हो तो वही आपकी दुनिया है, एंड अपने फ्रेंड लोग के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, बट जैसे ही आप अगर बाहर गए, सिटीज़ में गए, कहीं बाहर स्टेट में गए, बड़े शहर में रहने गए, सो वहाँ का माहौल थोड़ा अलग होता है। वहाँ का माहौल जो है वो बहुत ही लाइट, चकाचौंध वगैरह ये सब होते हैं। विलेज में क्या होता है कि आप शाम हो गए उसके बाद आप घर में, उसके बाद बाहर नहीं जाना, लेकिन बड़े बड़े शहरों में ऐसा नहीं होता। वहाँ शाम होने के बाद ही लोग बाहर घूमने निकलते हैं, मॉल्स में जाते हैं, शॉपिंग्स होती हैं, एंड बहुत लेट तक, रात भर एक तरह से वो सारे दुकानें, वो सारे शॉप्स खुले होते हैं, एंड इस तरह की बहुत चीज़ें होती हैं। सो कहीं ना कहीं वो उस तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं, एंड उन्हें अब ये चीज़ें, पहले वाली चीज़ें, पुरानी चीज़ें शायद उन्हें नहीं पसंद है, एंड वो मीन्स वो अब ये सोचते हैं कि मीन्स मुझे अब इससे भी बेटर मिलना चाहिए, क्योंकि मैं अब इससे बेटर हूँ या उस कंडीशन में हूँ जहाँ पे आई डिज़र्व बेस्ट। सो कहीं ना कहीं वो अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आपको भी प्रायोरिटी खुद को देना चाहिए। आपको सिर्फ यूनिवर्स से जजमेंट और जस्टिस मांगेगा, मुझे इंसाफ दिला दीजिए, मुझे इंसाफ चाहिए, तो ऐसे इंसाफ नहीं होता है। आपको उसके लिए खुद भी एफर्ट्स करना होगा, खुद को बदलना होगा। आपको ये उन्हें रियलाइज़ करवाना होगा कि आप बेस्ट हो, कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा बेस्ट हो आप। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मीन्स कोहिनूर को पत्थर समझकर वो छोड़ दिया उन्होंने, बट ये उनकी किस्मत
गाइस मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो पहले तो जानबूझकर आपसे बातचीत करना कम कर दिया उन्होंने, एंड बेवजह के लड़ाई झगड़े भी उन्होंने किए शायद, मीन्स छोटी छोटी बात पे वही गुस्सा करने लगे, मीन्स इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हो गई। छोटी छोटी बातों पे आप पे गुस्सा करते थे, बेवजह करते थे, मीन्स आप शायद छोटी छोटी बातों पे, जैसे कि आपने अगर कोई कुछ बोल दिया, आप ढंग से बात नहीं कर रहे हो या मेरे से बात ढंग से क्यों नहीं करते हो, तो उनका रिप्लाई होता होगा मैं बिज़ी हूँ, मैं अपने दोस्तों को ना देखूँ, कलीग्स को ना देखूँ, काम नहीं करूँ, सिर्फ तुमसे बात करते रहूँ। मीन्स इस तरीके की बहस होती होगी आप दोनों के बीच में। कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं उन्हें पार्टीज़ में जाना, सेलिब्रेट करना बहुत उन्हें पसंद है। मैंने कहा ना कि उन्हें जो है वो माहौल में वो चले गए हैं, उसकी वजह से वो उस तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। एंड गाइस मैं यहाँ पे एक और चीज़ बोलूँगी कि हो सकता है आपके जो पार्टनर जो हैं, मैंने कहा है कि वो अब ये सोचते हैं कि मैं जहाँ पे हूँ मुझे मेरे जैसा ही एक बंदा या बंदी मिलनी चाहिए, एंड वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मीन्स क्या कहूँ, बहुत ही ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं, एंड वो चाहते हैं कि उन्हें भी कोई वैसे ही ओवर स्मार्ट मिले। कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आपके जो पर्सन है उनके आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन मैंने उनके थॉट्स या कैरियर फैमिली ये नहीं कहा, कोई पर्सन बताया। तो कुछ लोगों के लिए है कि कोई पर्सन है आप दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी, एंड सब लोगों के लिए ये चीज़ें नहीं है गाइस, सबके लिए नहीं है। सो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे रेमेडी के तौर पे अगर आपको बताऊँ तो आपको इस वक्त खुद पे फोकस करना चाहिए गाइस। आप खुद को ही आप कम आंक रहे हो, ओके। मीन्स आपको खुद को इम्प्रूव करना चाहिए, सेल्फ लव में आना चाहिए, खुद को ग्रो करना है, आपको खुद की पर्सनैलिटी में निखार लाना है, अपनी एक पर्सनैलिटी बनानी है आपको, कि मीन्स लोग आपको देख के अगर नेक्स्ट टाइम तो वो चौंक जाए कि यार ये बंदी वही है, एंड उन्हें अफसोस हो कि उन्होंने क्या खोया है। ओके गाइस, यहाँ पे बेतुका सा चीज़ के लिए उन्होंने आपको चीट किया, तो उन्हें ये रियलाइज़ करवाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ यूनिवर्स ही सब कुछ नहीं करती, हमें भी एफर्ट करने होंगे। सो गाइज यहाँ पे आपको खुद को इम्प्रूव करना होगा, सेल्फ लव में आना होगा। साथ ही अगर आप चाहते हो कि वही पर्सन आपके लाइफ में वापस आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, सो कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा, विजुअलाइजेशन या बहुत सारे टेक्निक्स हैं। सो आप कर सकते हो वो सब चीज़ें, लेकिन उसके बाद भी आपको बाहरी तौर पे आपको खुद को इम्प्रूव करना होगा गाइस। अपनी पर्सनैलिटी में इम्प्रूव लाइए, अपने थॉट्स जो कुछ भी आप पहले थे उससे खुद को बेटर बनाइए। ओके गाइस, ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, एंड ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी, आपकी चॉइस, आपकी लाइफ है। मैं सिर्फ एडवाइस दे सकती हूँ, करना ना करना वो आपकी लाइफ, आपकी चॉइसेस हैं, आपको पता है कि आपको क्या। तो चलिए हम गाइडेंस देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। बताइए मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है। इफ़ यू बिलीव, आपके लिए कार्ड आया है इफ़ यू बिलीव। अगर आपको बिलीव है तो वो चीज़ें होंगी, ज़रूर होगी। आपको विश्वास करना होगा। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत लगती है कि नहीं आपको हेल्प चाहिए, तो
तो आप हेल्प मांग सकते हो, किसी से भी आपको हेल्प मिलेगी। यू आर रेडी, आप रेडी हो गाइस अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। यहाँ से आप रेडी हो, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है आपको बेशक पता है, बहुत अच्छे से पता है। और अगर इस वक्त भी आपने खुद को इम्प्रूव नहीं किया, अगर खुद पे काम नहीं किया गाइस, खुद को पीछे ही ऐसे ही रखा, तो फिर यही चीज़ें आपकी लाइफ में रिपीट होती चली जाएगी एंड ये कहीं ना कहीं एक साइकिल बन जाएगा। सो मैं नहीं चाहती हूँ, हर इंसान सिचुएशन के हिसाब से बदलता है एंड ये जो टाइम है आपको बदलने का है, अपनी थॉट्स को बदलने का है, खुद को बदलने का है। एंड अपनी, ऐसा नहीं है कि आप ये चीज़ें करके गलत कर रहे हो, नहीं, आप कुछ अगर अपने अंदर चेंज ला रहे हो तो उसकी वजह से आपको खुद की क्वालिटी के बारे में पता चलेगा कहीं ना कहीं। आप कुछ, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सिंगिंग करना बहुत पसंद है, तो आप अभी तक सिर्फ ऐसे ही गुनगुनाते थे, बट आप चाहते हो कि आप करो, तो आप टीचिंग क्लास ले सकते हो एंड आप सिंगिंग सीख सकते हो, जिससे कि आपको खुद पता चलेगा कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी है। कम से कम आपने ट्राई किया, उससे कहीं ना कहीं आपको आपकी जो सिंगिंग जो है उसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगी, आप कुछ बहुत कुछ सीखोगे, अपने अंदर अपनी क्वालिटी को पहचानोगे। तो इस तरीके से है, आपको खुद पे ध्यान देना है गाइस एंड आपके लिए ये सही मौका है, सही टाइम है इस चीज़ को आगे करने का, खुद के बारे में सोचने का। परफेक्ट टाइमिंग सी कार्ड देखिए, यूनिवर्स जो है आपसे क्या कहना चाहती है। हम लोग तो सिर्फ बोलते हैं, मीन्स हम सब जो क्या है, हम लोग बस एक माध्यम है, मीडियम है। असलियत में उनकी ही इच्छा होती है, यूनिवर्स की ये इच्छा है, हमारे थ्रू सिर्फ उन कहलवाना चाह रहे हैं आपसे कि आप ये करो। करना ना करना वो आपकी मर्जी है, बट आप करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ओके गाइस, सो कहीं ना कहीं यू आर रेडी, परफेक्ट टाइमिंग है आपको खुद पे काम करने का। अगर हेल्प चाहिए आप हेल्प मांगिए, आपको मिलेगा। बट इफ़ यू बिलीव, विश्वास अगर है आप कर सकते हो तो कीजिए, अपने अंदर पूरी विश्वास के साथ आप आगे बढ़िए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, इसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए कि नहीं मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। आप किसी से कम नहीं हो, इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। और यूनिवर्स ने हम सब में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ देकर ही यहाँ भेजा होता है एंड हमें वो चीज़ें पता नहीं होती कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है। इसी तरीके से जब ठोकर लगती है तो इसी तरीके से हम चोट खाकर जब उठते हैं तो हमें हमारी क्वालिटी के बारे में पता चलने लगती है एंड उसके जानने के बाद फिर हम उस पर फोकस करते हैं एंड उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। प्रॉस्पेरिटी लाई अहेड, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा गाइस। अगर आप अभी तक कंफर्ट जोन में हैं, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आपको एक्सपेक्ट करना होगा कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक होगा, पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में आएगा एंड सब कुछ सही होगा एंड योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो कहीं ना कहीं आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, खुद के लिए, खुद के बारे में सोचने के लिए कहा जा रहा है गाइस। ओके, यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने बारे में सोचना है, अपने बारे में सोचना है, अपनों के बारे में, हमारे जो अपने होते हैं उनके बारे में सोचना है। ओके गाइस, एंड वन मोर थिंग गाइस कि अगर आप चाहते हो कि
आपकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो आप अपना नाम जो है लिखकर आप कमेंट कर सकते हो कि मैं आपके लिए प्रे करूं। अगर आप अपने पार्टनर और आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए भी चाहते हो कि मैं प्रे करूं तो आप जो है आप दोनों का नाम और जो प्रॉब्लम है वो लिखकर आप कमेंट कर दीजिए। मैं जब भी मेडिटेशन करूंगी तो मैं आपके लिए प्रे करूंगी ताकि यूनिवर्स जो है वो जल्द से जल्द सब कुछ ठीक कर दे आपकी लाइफ में। एंड ये मैसेज है आपके लिए। एंड अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।